हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की एक और ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में। जी हां, अभी कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली थी और इस साल तो काफी सारी वैकेंसीज निकाल चुकी है सिविलियन एंट्री, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने रिलीज कर दिया है एक और नोटिफिकेशन। उसमें भी ग्रुप सी का ही नोटिफिकेशन है। उसमें भी सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे आपको फिलअप करना है, ये सब कुछ आपको समझाऊंगा और आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। पूरा ओरिजिनल है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर एलिजिबल होंगे तो। लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट तो देता ही हूं, साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन भी वहां पे मैं डालूंगा, तो वो भी आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। और बाकी सारी डिटेल्स वहां पे हमेशा मैं डालते रहता हूं, अपडेट देते रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का जाकर ज्वाइन कर लो दोनों जगह। ओके, अभी देखते हैं इस वैकेंसी को। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूं, एयरफोर्स ग्रुप सी न्यू वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म, इसी को ओपन करके उसके बाद आपको दिखाता हूं। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन ने एक बेस्ट गाइड आपके लिए तैयार की है, जो कि 2021 की भर्ती परीक्षा के लिए पूर्ण गाइड होगी सभी सब्जेक्ट के साथ में। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाते हैं और साथ में 2800 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं। यह पुस्तक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से ये तैयार की गई है और बहुत ही बेस्ट बुक है। मैंने पूरा अच्छे से इसको देखा है और ये आप ले सकते हो। मैं बहुत ही ज्यादा, मैं पर्सनली जानता हूं जो ये है पब्लिकेशन, और जो मैं बहुत पसंद कर रहा हूं इस बुक को, बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो इसमें सारी विषय सूची, सारी डिटेल्स यहां पे एडेड है। आप इसको लेकर के अपनी जीडी की तैयारी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हो। दोस्तों, गाइड के साथ और भी बेस्ट तरीके से तैयारी करने के लिए सेट लगाना भी जरूरी है और इन्होंने सेट और गाइड दोनों को साथ में लॉन्च कर दिया है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे अगर सेट की बात करते हैं तो, और इसमें 8 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसमें 2 सॉल्व पेपर, यानी कि टोटल 10 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से आपको इसमें भी 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs मिल जाते हैं। तो जाओ, फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, नंबर भी दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हो लेने से पहले तो वो भी पूछ सकते हो कॉल करके। जाओ, फायदा उठाओ और बस, और क्या, तैयारी को बेस्ट तरीके से बूस्ट अप कर लो। दोस्तों, पूरी डिटेल अच्छे से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी ट्रेड्समैन मेट MTS एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021, ये देख लिया आपने। अब नीचे आते हैं, पोस्ट नेम की बात करते हैं। पोस्ट नेम की अगर करते हैं बात तो यहाँ पे अलग अलग करके पोस्ट दिया गया है, सब कुछ समझाने वाला हूं, अच्छे से देखिएगा। पोस्ट नेम में है कुक OG, MTS लॉन्ड्रीमैन, CS MW SK AC मैकेनिक, कारपेंटर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट स्टोर का, पेंटर, फिटर, LDC, टेलर, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, ट्रेड्समैन मेट, HKS सफाई वाला, और उसके बाद है हिंदी टाइपिस्ट। ये वैकेंसीज इन सभी पोस्ट के लिए हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, MTS एंड अदर पोस्ट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की सबसे पहले कर लेते हैं बात। तो यहां पे आपको मैं क्लियरली दिखा दूं, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 7 अगस्त 2021। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 7 अगस्त से, यानी कि आज से, और लास्ट डेट इसकी है 5/9/2021, यानी 5 सितंबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं फी की। तो इसके लिए कोई भी फी पे नहीं करना है आपको, यानी कुछ भी, 1 रुपया भी नहीं देना है। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल के लिए। जनरल की एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी की अगर बात करें तो 18 से 28 साल। SC ST की एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल। और जो फिजिकली जो इलिजिबल हैं, या फिर इस तरीके से हम उनको बोल सकते हैं कि वो हैंडीकैप्ड हैं, उन सभी के लिए 18 to 35 ईयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगी कास्ट सर्टिफिकेट पे, ये आप ध्यान रखिएगा। अब नीचे आते हैं, वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। टोटल पोस्ट है 197, 197 पोस्ट है, और 197 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको तो एक पोस्ट से काम है, वैसे भी काफी वैकेंसीज हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पोस्ट नेम, उसके बाद जनरल, OBC, SC ST EWS, और जो फिजिकली जिनकी डिफिशियंसी है उन सभी के लिए। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो अलग अलग करके दिया गया है। कुक के लिए टोटल पोस्ट है 18, MTS के लिए 65, लॉन्ड्री मैन के लिए 2,
उसके बाद C&S-MW इसके लिए 1 पोस्ट है, एसी मैकेनिक 2 पोस्ट, कारपेंटर की 14 पोस्ट, सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए इसकी टोटल 40 पोस्ट। उसके बाद है पेंटर की बात करें तो इसके लिए 4 पोस्ट निकाली गई है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें फिटर की तो फिटर की 3, एलडीसी के लिए 9, उसके बाद है टेलर के लिए 5, स्टोर कीपर के लिए 12, मेस स्टाफ के लिए 5, उसके बाद है ट्रेड्समैन मेट इसके लिए 7, उसके बाद HKS सफाई वाला के लिए 9 और हिंदी टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। ये अलग अलग करके है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे देख लेना कि जनरल के लिए कितनी है, कौन सी वैकेंसी, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी, एसटी के लिए कितनी, ईडब्ल्यूएस और इन सब के लिए कितनी, ये सब आप खुद से भी देख लेना। ठीक है, चलो अब थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कुक के लिए मैट्रिकुलेशन होना आपका जरूरी है और 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए ट्रेड में। एमटीएस के लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। और डिजायरेबल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज और वॉचमैन और लास्कर और गेस्टनर, ऑपरेटर और गार्डनर, इस तरीके से ये है। लॉन्ड्री मैन के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद और वही सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वाली बात, इसके लिए भी आपका 10th पास होना और आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बात करें अगर एसी मैकेनिक की तो इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। सर्टिफिकेट कोर्स आपका ट्रेड होना चाहिए एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए। ओके, ये एयरक्राफ्ट है, मैं एसी बोल रहा था ना, तो ये समझ लो एयरक्राफ्ट है पूरा। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड। ओके, कारपेंटर की अगर बात करें तो इसमें 10th पास होना है और आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कारपेंटर के ट्रेड में। एमटीएस की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर की वही आपकी गार्डिंग की होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट की बात करें स्टोर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। सुपरिटेंडेंट अगर बनना है आपको स्टोर में तो ग्रेजुएट होना जरूरी है और एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है इन सब चीजों में, यानी कि हैंडल करने में स्टोर्स को, कीपिंग अकाउंट्स को। कारपेंटर की बात करें 10th पास होना चाहिए और आईटीआई होनी चाहिए कारपेंटर में। पेंटर की बात करें 10th पास, आईटीआई सर्टिफिकेट। उसके बाद कारपेंटर एसके, इसमें अगर बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज है, 10th आईटीआई। फिटर की बात करें 10th पास होना चाहिए और आईटीआई। एलडीसी 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट, ये शायद हिंदी का है जो कि लिखा नहीं गया है। लेकिन कुक की बात करें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन में बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसी मैकेनिक वही सेम चीजें यहाँ पे शायद रिपीट हो रही हैं, तो इस तरीके से ये चीजें दी गई हैं, इस तरीके से डिटेल्स है। आपको बताऊं मोस्टली पोस्ट जो है, टेलर की बात करें 10th पास, आईटीआई का सर्टिफिकेट, तो जो मोस्टली पोस्ट है ना वो अलग अलग करके दिया गया है ना। ये आप देखो यूनिट के अकॉर्डिंग दिया गया है, आपको यूनिट के अकॉर्डिंग ही भरना है। किसके अकॉर्डिंग? यूनिट के अकॉर्डिंग भरना है। अब ध्यान से देख लो रिक्वायर्ड क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो सारी डिटेल्स होंगी वो डालना होगा, एज डालना होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर डालना है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, जो एक्स सर्विसमैन है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलोप होना चाहिए, पोस्टल स्टैंप होना चाहिए 10 रुपए का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 होनी चाहिए, एक्स्ट्रा फोटो नहीं होना चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, मतलब एक के ऊपर एक जुड़े हुए होने चाहिए, ज्वाइंट होना चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, ऑर्डिनरी पोस्ट यानी नॉर्मल पोस्ट जो होता है उससे, ना रजिस्टर पोस्ट ना ही आपका फास्ट पोस्ट। उसके बाद हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी, ये सब सारी डिटेल्स आनी है। अब आपको मैं दिखाता हूं इसका जो फॉर्मेट है फॉर्म का, वो तो ये रहा फॉर्म, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस तरीके से कुछ इसका फॉर्म है ना। तो ये आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। 3/2021 है, एडवर्टीजमेंट 3/2021 यहाँ पे लिखा गया है और ये निकाला गया है। एक बार फिर से यहाँ से अगर हम देखें, थोड़ा नीचे जाएं तो ये देखो ये फॉर्मेट है फॉर्म भरने का। इसका एक अलग भी फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ और ये जो है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में। अभी जाकर ज्वाइन कर लो, वहां पे अभी मैं डालूंगा वीडियो अपलोड करने के बाद, ठीक है। अब फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। तो वो वाला फॉर्म तो सही नहीं था ना, ये वाला फॉर्म परफॉर्मा है एप्लीकेशन का, ये वाला भी आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर ही। आपको ये पूरा फिलअप करना होगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए करना है वो लिख देना है। उसके बाद यूनिट जो है वो लिख देनी है आपको, यूनिट मैंने दिखाया था ना। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, एक बार फिर से यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखना है। यहाँ पे तो छोटा ही लिख पाओगे ना, उसमें पूरी डिटेल में। नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है, ध्यान रखना ये जो एप्लीकेशन है ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में भरना है। फादर्स नेम यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद
अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, तो वो आपका होना चाहिए। उसके बाद एज आपकी किस तरीके से, जिस दिन लास्ट डेट है यानी कि 5 सितंबर को आपकी ईयर्स में एज कितनी है, कितने साल के हो, कितने मंथ के हो और कितने डेज के हो, ये डालना है। उसके बाद एड्रेस आपको डालना है, अपनी सारी पूरी जो डिटेल्स है एड्रेस वो आपको डाल देना है। परमानेंट भी है और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर डालना है तो वो डालना और उसके साथ अटैच कर देना कास्ट सर्टिफिकेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके साथ भी अटैच करना है। एनी अदर अगर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो वो भी आप वहां पे डाल सकते हो। वो सब डालने के बाद यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है। डेट डालने के बाद इधर अपना सिग्नेचर कर देना, बस इतना करना है आपको। ये नीचे वाला ऑफिशियल यूज के लिए है, इसमें कुछ भी मत डालना। और ये आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड होगा, ये वो लोग डाल के देंगे, ठीक है। 2 फोटो डालना होगा आपको और यहाँ पे अपना फोटो भी डालना होगा आपको, फोटो यहाँ पे चिपकाना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छी फोटो डालना, सब डिटेल्स अच्छे से फिलअप करना और इसके लिए आप अप्लाई करो, फायदा उठाओ इस जॉब के लिए, इस वैकेंसी के लिए। एडमिट कार्ड आता है तो जॉब भी बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको ले सकते हो, क्रैक कर सकते हो इसका एग्जामिनेशन। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट हो मन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कमेंट ओपन है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कर लेना, ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। और अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।